के हवाले से जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में हालात हैं, तो उस बारे में थोड़ा तस्करा हो जाए और उनके लिए खुसूसी दुआ भी सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान साहब, आप खुद भी बहुत अच्छे सनाख्वां हैं और एक सनाख्वां जब ऐसे कमेंट्स देते हैं प्रोग्राम के हवाले से तो हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है। और आप भी हमारे प्रोग्राम में गाए बगाए तशरीफ लाते हैं, इसके लिए आपके मशकूर हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रोग्राम का आगाज़ ही हमने जो किया था सैलाब ज़रगान के हवाले से किया था, उसके बाद हम ईद के हवाले से और दीगर बातों पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। पिटाई नहीं छोड़ूंगा आज मैं, ये जरूर। आज तो आप शादी तो की पिटाई पे तुले हुए, खैरियत तो है? नहीं, अभी शादी भी नहीं हुई ना। जरा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है ना दोनों भाई। हज़रत ऐसा है कि मतलब जिंदगी में एक बार मदरसे जा रहा था, एक बार दिन में एक बार नहीं पिटाई की बात, जिंदगी में एक बार। दिन में हो या रात में, पिटाई का तस्करा है। हमारा मोटो पिटाई है, पिटना है, मतलब पिटना उसमें मतलब वाजे करना है, कहीं पिटाई आनी चाहिए। ये भाई पिट लो आज। तो आज वो मैं मदरसे जा रहा था, हमारे वालिद साहब ने मुझे छोड़ा और स्टेप वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों पे मैं गिर गया, मतलब मैं स्लिप हो गया, पता नहीं मेरा दिल भी नहीं रहा था जाने का, मतलब बड़ी ज़बरदस्ती वालिद साहब ने छोड़ा। उसके बाद मैंने बोला मेरे यहाँ पर कुछ स्टिच हुआ हुआ है, टाँके लगे हुए वहाँ पर, तो मुझे लगा। उसके बाद मैं सेट हो गया, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे मारा नहीं और बहुत सख्त तरीके से डांटा था। अच्छा, हाँ, इसके बाद तूने कुरान से दूरी की, इस वजह से तुझे अल्लाह, ये उनका कहना था। तो फिर मार आपको नहीं पड़ी? मार अल्हम्दुलिल्लाह भी मार बहुत पड़ी है, लेकिन कुछ याद नहीं है खास। मार याद नहीं, मैं क्यों अच्छा, एक और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अनीस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? अनीस भाई, अमीन मोहम्मद बात कर रहा हूँ करीमाबाद से। जी अमीन साहब, ईद मुबारक हो आपको। आप सब लोग को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। बाबा मालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ये अपना फरहान भाई बैठे हैं, फरहान भाई से बात कर लूँ मैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप कुछ बात करने में कामयाब हो जाए तो। जी फरहान भाई। सलामकुम फरहान भाई, क्या हाल है? हेलो, ये उर्दू में सेंसर है, आपको सेंसर लगा हुआ है। हाँ, ताकि दूसरे जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, जो मेमनी नहीं जानते, उनको लिए आसानी हो जाएगी। ओके फरहान भाई, इस बार घूमने के लिए नहीं गए थे? नहीं है, बस सरकार जब बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर, अल्लाह उसके रसूल जब बुलाएंगे तो जरूर दुआ फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका डबल शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे कि आपने फरहान साहब को बोलने पे मजबूर किया। कुछ ये बोल रहे हैं पिटाई पे चलने के बाद से मैं तो पिट चुका, अब मैं बता दूंगा ना, फिर आपको शिकायत। अच्छा चले, अल्हम्दुलिल्लाह अनीस भाई, मुझे याद नहीं पड़ता और बहुत कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात कहूँगा कि कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जो यानी बचपन में भी, यानी शरीफ स्कूल में टाइम शरीफ और शर्मी ले लिए। बिलाल भाई, आप बिलाल भाई इस जवाब की जो ना, बिलाल भाई इसकी बड़ी ज्यादा उम्मीद है आपसे। वापस नहीं बोलूंगा मैं, पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा। कुछ कैप्शन ले लेते, हेडलाइंस ले लेते, क्या कहेंगे? कुछ तो बोल दे। नहीं, ये दास्तान बड़ी है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाफिज साहब, आप हिफ्ज किया यकीनी तौर पे, तो आपको ये भी होगा कितनी पिटाई? नहीं, मैंने तो असल में जब तीसरी क्लास में, ईमानदारी से बताइएगा, अच्छा, शागिर्द भी सुन रहे हैं। मेरी पिटाई अपने वालिदैन से भी हुई है और उस्तादों ने भी बहुत मारा। लेकिन एक चीज़ है कि मारा हम सबको मार पड़ती है। बात ये है कि कोई ऐसी बात कर रहे थे कि पिटाई जो है ना किसी शरारत की वजह से। हम लोग जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा मुझे जो स्कूल का काम करवाती थी, मेरी राइटिंग अगर बुरी होती थी ना, मेरी वालदा मुझे स्टिक से मारती थी, तो मेरी राइटिंग से हो जाती। फिर मेरे ये हाल था कि 2-3 साल के बाद कि क्लास में सबसे अच्छी मेरी हैंड राइटिंग थी और हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन आता था। इसी तरह जब कोई इस तरह की बात हो, उस्ताद साहब हैं हमारे, तो हिफ्ज करते थे। अब हिफ्ज के अंदर ऐसा होता है कि शैतान बहुत बहकाता है, इतना ज़्यादा बहकाता है। अब मैंने साथ काम ये किया था कि मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था और साथ में मैंने हिफ्ज भी शुरू कर दिया था। अब डबल काम हो रहे थे, अब लोड जो है ना ज़्यादा था। तो फिर मैंने 9th क्लास में साइंस भी ले लिया था, तो कॉमर्स की जगह मैंने साइंस भी ले लिया था। अब वो डबल एक वो था, एक सब्जेक्ट चेंज करना, फिर हिफ्ज की तरफ। हमारे मदरसे में सख्ती बहुत थी, तो उसके हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से। लेकिन मेरा हाफजा मेरा सीरियस वैसे बहुत सीरियस, लेकिन मैं सीरियस आदमी हो गए। फनी क्वेश्चंस था, पढ़ाई बिल्कुल इतना मतलब नहीं, इसमें हमारे जो
उफाद कराम जो सुनना चाह रहे हैं साजिद का नहीं बताया नहीं चाह रहा सुनना चाह रहे हैं मुर्गा बने बेटे मुर्गा बने नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बने मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा हम यहाँ पे वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा नाज़रीन यहाँ पे लेंगे वक्फा वक्फे के बाद बज़्म यूं ही सजी रहेगी मुख्तसर वक्त के लिए अब हमारे साथ फिर आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब जहाँ पर ईद का बात होती है तो वहाँ पर ये का अगर इजाफा कर दिया जाए ईदी सुभान अल्लाह क्या कहेंगे ईदी के बारे में? देखिए अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ईदी के मुतालिक शरन बताएं शरण भी बताएं तो मतलब इसके लिए ना शरन नफी में है बात कोई ना इस बात में है मतलब ना मना किया गया ना कहीं देने की बात मिलती है लेकिन हर बात की हमारे यहाँ कोई ना कोई रूट होती है जड़ होती है और फिर उससे इस्तेमाल करते हैं फरा उससे होती है सवाल करना जायज है नहीं सवाल वाली बात दूसरी है ईदी की बात तो खुशी में है ना सवाल नहीं किया अभी सवाल नहीं किया है किसी ने सवाल किया ईदी दें जैसे नहीं, अभी सवाल नहीं रूट ये है उसकी कि आप हुजूर अलैहि सलाम की हदीस मुबारका है कि आप फरमाते हैं हदिया लिया और दिया करो। हदिये देने और लेने से तोहफा देने लेने से दिलों में मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो उमूमन हमारे यहाँ ईदी के मौके पर यह होता है कि बड़े छोटों को ईदी देते हैं लेकिन छोटे भी बड़ों के साथ बट आई थिंक बट आई श्योर इफ यू डोंट माइंड तो मेरा ख्याल है मैं तो दे सकता हूं आपको ईदी लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग सब यहां से लेकर वहां तक निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें मैं उधर ही आ रहा था कि निगाह मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीरें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं तो दूंगा आपको ईदी लेकिन आप में से किसी को नहीं मिलेगी। एक बात कह रहा हूं कि बड़े होने की हैसियत है लेकिन ये यूं भी है कि बड़े तो छोटों को देते हैं। शर्म तो इसकी बात नहीं बात मोहब्बत की है कि बाद मुसर्रत का दिन है मसरत का दिन है खुशी का दिन है ईद का दिन है अल्लाह की नेमतों के नाजिल होने का दिन है। ईद एक ही दिन पहले दिन होती है दूसरे दिन तो रोजा रखना जायज है ना कि रोजा रख सकते हैं लेकिन हम 2-3 दिन तक इस खुशी को आगे तक फैला देते हैं। तो बड़े अपने बच्चों को देते हैं लेकिन बच्चे जो सादतमंद हैं वो भी अपने बड़ों को देते हैं। अच्छा वो ईदी नहीं देते पैसे नहीं देते तो अब्बू को जानमाज चाहिए तो वो दे देते हैं कोई किताब हो तो वो दे देते हैं कोई कपड़े का जोड़ा दे देते हैं एक तस्वीर दे देते हैं एक मोहब्बत वाले कार्ड की कोई ठीक है कार्ड बधाई तो खुशी का सबब होता है लेकिन जरूरत नहीं होती। कोई मोहब्बत वाला होता है वो इतर दे देता है ओद का संदल का खुशबू वाला क्या बात कही आपने। लेकिन कुछ लोगों के जहन में यूं होता है कि वो अगर डूब भी रहे हो और वो कहें बचाओ बचाओ आदमी ने कहा हाथ दीजिए देने लगा था फिर ख्याल है कि मैं तो देने वाले में से नहीं हूं मैं लेने वाले में से हूं। किसी ने कहा भाई ये मर जाएगा इससे आप मांगिए इससे कहिए मैं हाथ दे रहा हूं मर जाएगा तो चावल मिलेगा ना भाई पकड़ लो तो पकड़ लिया हाथ तो फिर वो बाहर निकला वरना जब उसके जहन में यह आया ना कि ये मुझसे मांग रहा है कि हाथ दीजिए मैं आपको बाहर निकाल लेता हूं। तो यूं होता है कि बड़े छोटों को ईदी देते हैं और छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के दिल में क्या पाया अब क्या पाया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी जी कि जो ईद कार्ड देते हैं जी जी तो वो कैसा है देना? देखिए मतलब आप असल में किसी के दिल में खुशी पैदा करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से एक इजहार ये एक्सप्रेशन है ना इजहार है मोहब्बत का खुशी का। तो अब अगर यकीनन जब मैं आपको ईद कार्ड दूंगा या कुछ भी किसी भी सूरत में दी जाए अच्छा कई मरतबा यूं होता है वो ईद कार्ड देखा उसकी इबारत पढ़ी उसमें शेर लिखे आपने जो अलकाब लिखे आपने जो मोहब्बत लिखी आपने जो अपनी तरफ से उसे पढ़कर इतना सुकून इतनी मोहब्बत में असर होती है कि आदमी को कई चीजें देने से भी नहीं होती। बाबा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक बात और भी कहते हैं ये जो मतलब ये जो आर्टिस्टों की और इस टाइप की जो मतलब फिल्मी एक्टर्स की जो संजीदा लोग इसकी तरफ आते ही नहीं है। बच्चे भी क्या कहेंगे सबसे पहले तो वालिदैन कंट्रोल करें जैसे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारे बच्चों का जहन ही ऐसा बना हुआ है कि तस्वीर के हवाले से और अदाकारों के नामों के हवाले से अब तो घर घर हो रहा है ना। ये तो वालिदैन को चाहिए इल्म अपनी जगह है लेकिन तरबियत उसके साथ साथ है तालीम के साथ तरबियत। अगर तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी ना बच्चा पढ़ेगा लेकिन वो किताब घर में लेकर आएगा कि जो आप नहीं पढ़ सकेंगे। बच्चा तालीम हासिल करेगा लेकिन तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं होगी ना तो जिसको तरबियत नहीं है वो अगर चोरी करेगा तो बहुत ज्यादा आपका मोबाइल छीन लेगा आपके घर में कूद जाएगा। लेकिन अगर पढ़ लिखने के बाद तरबियत उसकी नहीं हुई सही तरीके से तो वो असेंबली में पहुंचकर फिर बाल लूटेगा। वो सैलाब जदगान के लिए जो इमदाद आएगी ना वो उसके घर में से मिलेगी। वो जो बोतल 30 रुपए की पानी की 1.5 लीटर की बोतल है वो 10 रुपए में उसके घर के करीब किसी स्टोर पर बिक रही होगी। अगर तरबियत नहीं होगी तो तरबियत तो बहुत जरूरी है और ये घर से तरबियत शुरू होती है। तो अगर आप बच्चों की तरबियत इस तरह करेंगे हाँ वो घर ही है कि वो इल्म तो उनको ये है कि टेलीविजन देखते हैं अगर
या बाहर अपने दोस्तों में या स्कूल में जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये फला अदाकार है या फला अदाकार है, लेकिन घर में अगर तरबियत होती कि बेटा ये अदाकारों को देखने का जैसे लोग देखते हैं और सुनने तक तो बाहर की बात है, लेकिन इनको घर में नहीं लाना है। आपने अगर टेलीविजन पे नजर भी आना है ना अगर प्लेटफॉर्म, तो नात के हवाले से आना है, क़िरात के हवाले से आना है, तकरीर के हवाले से आना है, तबलीग के हवाले से आना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वालिदैन की तरफ से तरबियत होगी ना तो किसी भी घर में किसी अदाकार की तस्वीर या जो फोटोग्राफ जैसे आपने बताया ना, मतलब ऐसे बात नहीं हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। बल्कि आजकल तो जैसे आप टीवी पे आते हैं, लोग आपको देख रहे हैं तो बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हमें भी इल्म हासिल करना, हम भी इस तरह आएंगे, इस तरह। ये खासतौर पर सना खां, मैं तो इस बात की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ कि जितने सना खां जो टेलीविजन पे आते हैं, तो आप बच्चे जो हमारे भी बच्चे हैं या दूसरे आसपास जितने भी बच्चे हमें मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई हमें साजिद कादरी बनना है, कोई बोलते हैं हमें बिलाल कादरी बनना है, कोई बोलता है हमें ओवैस कादरी बनना है, यानी कि फरहान कादरी, आपका भी नाम मैं लेता हूँ, हाफिज आमिर बनना है। तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी यही आप कहना चाह रहे हैं कि मोटिवेट होते हैं लोग इस तरीके से, अदाकारों से तो होना नहीं चाहिए। नहीं, बात ईदी की हो रही थी तो बड़े दे फिर आप ईदी दे देना। अच्छा ये काम तो हो जाएगा कि बड़े तो देते हैं बच्चों को, दुआ देंगे, दुआ देंगे छोटे। अच्छा ये जायज है, ये सही है, मतलब ये तरीका सही है, जुमला सही है कि छोटे बड़ों को दुआ देंगे या बड़ों से दुआ लेते हैं? क्या मैं अगर कहूं कि मैं आपको ईदी देता हूं, आपकी तरफ से इनके दिल से दुआ निकले, नहीं दिल से दुआ निकले। देखिए यूं हो सकता था कि मैं जैसे आपको दे रहा होता ना ईदी कि ये लीजिए ईदी, तो आप ये कहते कि नहीं बाबा ये पैसों से नहीं चाहिए, ये करेंसी नहीं, करेंसी वो चाहिए जो खुदा की बारगाह में मोतबर है, तबरुक के तौर पे लेने हैं, हमें तबरुक के तौर पे लेने हैं। देखिए हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि आप हमें यकीनन दुआ देते हैं, और आप जिस खानका से वापस आए वहां से तो लोगों की बिगड़ियां देखिए लेकिन आदमी कहता है लेकिन अच्छा कहता है। अच्छा दूसरी बात एक बात ज़हन में रखिएगा, आप देंगे एक इल्मी बात कह रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा कि हर जिसको आदमी बुजुर्ग समझता है ना उससे चाहता कुछ मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों ने एक तरीका बताया है कि अगर आप उनसे 10 रुपए लेना चाहते हैं तो 50 रुपए आप उनकी खिदमत में पेश कर कि उनको दें कि जिनके पास है नहीं। अच्छा बुजुर्ग की अंगूठी अच्छी लग रही है ना, आपका दिल चाहता है कि उसको निस्बत उनके साथ हुई है तो अपनी तरफ से उसी तरह की बेहतरीन अंगूठी लाके उनकी खिदमत में पेश कर दें, बल्कि एक के बजाय दो। एक बुजुर्ग की खिदमत में ऐसा मर्तबा हुआ कि जब उनकी घड़ी थी ना, देखी आपने जो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, पैकेट रखा, हमारे पास 100 वाला पैकेट नहीं है, तो लिहाजा जब होगा इंशाल्लाह फिर हो जाएंगे। फिलहाल आप जल्दी से बात दें पता कि हम जो ना फिर। अच्छा ये हमारे यहाँ खानका में भी सिलसिला चलता रहता है, खानका में भी तमाम अहबाब को, ये जितने भी लोग आते जाते हैं उनको, मेरे वालिद मुझे 10 रुपए दिया करते थे। अब ये आप भी 10 रुपए दे रहे हैं इसी ईदी पे, लेकिन होना ये चाहिए कि आपकी तरफ से इतना सारा है कि फिर मेरे पास एक घड़ी इंशाल्लाह है। ये इंशाल्लाह बाबा एक मिनट बढ़ा देना आज थोड़ा, ये बाबा इंशाल्लाह ये हम खर्च नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तबरुक के तौर पर रखेंगे। आप जल्दी से वाइंड अप पे जा रहे हैं बिलाल भाई, जो मिल रहा है वो लेते जाए। अनीस भाई आप हाफ ले लें। नहीं बस अनीस भाई, आधा भाई। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि ये हम खर्च नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तबरुक के तौर पर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आप तमाम। अब आपका डॉक्टर साहब, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में, वाकई बहुत ज्यादा कीमती लम्हात में आपने हमें वक्त अता फरमाए। फरहान कादरी, साजिद भाई, बिलाल भाई, हाफिज आमिर साहब, आप तमाम तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत और मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको पता चले कि जब प्रोग्राम से पहले तमाम नातखानों से और बाबा साहब से भी जब बात हो रही थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी हक टीवी की एक फैमिली है, तो कोई भी जो है ना पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू ना करे, और बल्कि जो है ना बिल्कुल फ्री होकर हम जिस तरह फैमिली में बैठते हैं बात करते हैं। अगर हमारे बात करने में कोई बात आपको नागवार गुजरी हो, इनकी किसी की कोई बात नागवार गुजरी हो, तो सच्ची बात है नीयत ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि आप लोग भी कुछ हमारी खुशगपियों में शामिल हो जाएं। इसमें अगर हमारे पे दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई ऐसा जुमला निकल गया हो, हम अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करते हैं और आप लोग भी हमें माफ़ फरमाइएगा। किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो माफ़ फरमाएगा। ईद का दिन तो माफ़ करने की बात होती है, लोगों को माफ़ किया कीजिए, हमारे से कोई कोताही से ज़रूर माफ़ कीजिए। ईद मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, दूसरों के साथ मनाइए, जो गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनके सर पर हाथ फेरिए। ईद इस तरह मनाइए कि यही एक खुशी का तरीका है। हम एक मतलब फिर आप तमाम लोगों को ईद मुबारक कहते हैं। हमें मोहम्मद अनीस साहब को, पूरी टीम को, हक टीवी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।